जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। भारत के एनएसए श्री अजीत डोभाल साहब पहुंचे फ्रांस और कई लोगों से मिले। कई डील्स के ऊपर बात हुई और बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है जिनके ऊपर उन्होंने डील कंक्लूड भी करी है। उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती आखिर है क्यों? देखिए, एक तो है कि मैंने आपको खबर सुना दी कि डोभाल साहब गए थे, इमैनुअल मैक्रोन से मिले थे, इससे मिले थे, उनसे मिले थे, ये बातें हुई। ये तो मीडिया भी आपको बता चुका है। अब इसमें मेरा रोल क्या आता है? मेरा रोल ये है कि मैं आपको समझाऊं कि क्यों गए थे। सिर्फ इसलिए नहीं गए थे कि वहां पे ये डील तय करनी थी, वो तो कोई भी कर देता। देखिए, जब एनएसए के लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं ना किसी चीज में, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे, दे आर टॉकिंग कि 10-15 साल के बाद क्या होने वाला है यार, 20-25 साल के बाद क्या होने वाला है। वो उस लेवल के लोग जब जाते हैं तो फिर वो फ्यूचर की बात करते हैं, वो आज की बात नहीं कर रहे। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, डील हो गई, आधे एक घंटे में निपटाओ, आगे की प्लानिंग क्या है ये बताओ। इस मामले में तो दोस्तों वो आज के मेजरली राइट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो डोभाल साहब गए 30 सितंबर को, 1 अक्टूबर को अभी ही इज कम बैक। ये वहां पे क्यों गए थे? देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो होराइजन 2047, 2047 में भारत के 100 वर्ष आजादी के पूरे हो जाएंगे, स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उस वक्त भारत और फ्रांस का क्या कोऑपरेशन रहेगा? तो ये होराइजन 2047 उस प्लान का नाम है। एक उसके मामले में बात करने का। दूसरी चीज, डोभाल साहब ने प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को मोदी जी की तरफ से ग्रीटिंग्स थी, वो उन्होंने दी कि मोदी साहब ने आपको ग्रीटिंग्स दी हैं। अच्छा, ये तो हो गई ग्रीटिंग्स की बात। यहां पे इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक डायलॉग के लिए वो लोग गए और डोभाल साहब एंगेज्ड इन डिस्कशंस विद इमैनुअल बॉन, डिप्लोमेटिक एडवाइजर टू मैक्रोन। इमैनुअल बॉन से उनकी बात हुई। इमैनुअल बॉन से इनकी ये बात हुई कि दोनों देशों के बीच में कैसे हम और घनिष्ठता ला सकते हैं। ये आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकॉर्नू से भी मिले हैं डोभाल साहब, जो उनके आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे मिले। और डीपनिंग डिफेंस बायलैटरल कोऑपरेशन, एडवांसिंग स्पेस कोलैबोरेशन, इसके ऊपर बात हुई। एंड ऑल्सो द एवर चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो इन सब चीजों के बारे में बात हुई कि डिफेंस के मामले में हम क्या कर सकते हैं, स्पेस के मामले में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी आगे बातचीत हुई। अब मैं आपको जो चीजें क्या थी जिनके बारे में बात करूंगा, फिर एंड में मैं खत्म करूंगा पूरा एनालाइज करके कि भारत कर क्या रहा है यार। ये आखिर पीएम मोदी जाते हैं, उनके राष्ट्रपति यहां पे आते हैं, डोभाल साहब पहुंचते हैं, जयशंकर साहब पहुंचते हैं, ये सब लोग, ये चल क्या रहा है मैटर। फ्रांस के साथ ये यारी दोस्ती इतनी है क्या? मैं बताता हूं दोस्तों। इसमें यह है, एक तो राफेल मरीन कॉम्बैट जेट्स जो इंडियन नेवी के लिए 26 जेट थे, उनकी डील फाइनल हुई है, जिसके बारे में हम पहले भी आपको बताते थे। वो डील फाइनल हो गई है और उसका फाइनल और बेस्ट प्राइस आ गया है। तो लोग कहते हैं कि पूरी डील इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च तक उस पर साइन वाइन हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, डील का फाइनल प्राइस मिल जाएगा। बेस्ट डील क्या हो सकती है, उसमें एडिशनल भी चीजें डाली हैं। और एडिशनल चीजें इसमें क्या डाली हैं? 40 ड्रॉप टैंक्स, स्मॉल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन फॉर द प्लेन्स, ये सारी की सारी चीजें डाली हैं। लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मीटियोर मिसाइल्स एंड एंटी शिप वेपनरी, ये भी इसमें डाली है। ये 26 जेट्स हैं जो कि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के ऊपर स्टेशन होंगे, ये हमें पता है अभी तक। दिस इज द लेटेस्ट दैट वी हैव फॉर नाउ। इंडिया इज ऑल्सो आइंग एन ऑर्डर फॉर 3 एडिशनल कलवारी क्लास सबमरीन्स, अ वेरिएंट ऑफ द फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन। ये इंडियन नेवी ने 6 कलवारी क्लास सबमरीन्स ऑलरेडी ले ली हैं, 3 और भारत को चाहिए, जिसके बारे में डोभाल साहब बात करके आए हैं फ्रांस से। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई दाएं बाएं की। अब मुद्दे पे आते हैं। ये बात भारत को पता है भली भांति कि सबसे बेहतरीन हथियार दुनिया में अमेरिका के पास है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी को गलत फहमी है कि रशिया के बेस्ट हैं या चाइना के बेस्ट हैं या फ्रांस के बेस्ट हैं या यूरोप के बेस्ट हैं, भूल जाओ। सबसे बेहतरीन, सबसे एक्सक्विजिट, सबसे लेटेस्ट वेपन्स अगर किसी देश के पास हैं, अमेरिका के। प्रॉब्लम यह है कि यह बात अमेरिका को पता है और अमेरिका इतनी आसानी से हथियार देता नहीं है। और अमेरिका जब हथियार देता है तो उसके साथ बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। फ्रांस के साथ वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। जब हम फ्रांस से बात करते हैं, फ्रांस कहता है ठीक है, इतने पैसे लेंगे, नहीं इतने नहीं देंगे, इतने, अच्छा इतने, ठीक है, फाइनल डील डन।
फ्रांस कहता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। कल अगर आप एक साथ 100 राफेल्स के ऑर्डर दे दें, 150 राफेल के ऑर्डर दे दें, क्योंकि आगे आपको देने पड़ेंगे, फ्रांस आपको 110%, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, फ्रांस आपको बोलेगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी राफेल की, मेक इन इंडिया करो। सीधी बात है। अमेरिका आज की तारीख में आपको बोल रहा है कि F-21 देगा आपको। F-21 है क्या? F-21 इज बेसिकली F-16 का प्लेटफॉर्म, लेकिन वो F-16 नहीं है, वो एडवांस हो चुका है। भारत को नहीं चाहिए। हो सकता है भारत ले भी ले, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन अभी भारत को वो नहीं चाहिए। और जो भारत को चाहिए उसमें अमेरिका नानुकुर कर रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भारत में रियलाइजेशन है कि अमेरिका इज नॉट सच अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर। आप अमेरिका पे, जैसे आप इजराइल पे भरोसा कर सकते हैं, आप रूस पे भरोसा कर सकते हैं, आप फ्रांस पे भरोसा कर सकते हैं, राइट? यू कैन ट्रस्ट, यू कांट ट्रस्ट द यूएस। ये अपनों के सगे नहीं है, हमारे क्या सगे होंगे? कहने की बात यह है कि कल अगर भारत फंस जाता है, अगर इंडिया कहीं पे स्टक हो जाता है, क्योंकि आप अमेरिका से इतने हथियार ले रहे हैं, अरबों डॉलर का आप सौदा कर रहे हैं, आप कल स्टक हो जाते हैं इन द फ्यूचर, और अमेरिका कहता है कि नहीं यार, हमने वादा करा था, वादा तो हम पूरा करेंगे लेकिन 2 साल के बाद, और आपको वो हथियार चाहिए आज, क्योंकि बात आज की हुई थी और आपके सर पे आज खतरा मंडरा रहा है, आपको अभी चाहिए। अमेरिका यार कुछ हो गया, कुछ इश्यू हो गया यार। आपको पता है ना जी के इंजन्स का क्या हुआ? वो मार्च में आने थे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं आए, अगस्त नहीं आया, सितंबर नहीं आया, अक्टूबर चल रहा है अभी, ठीक है, अक्टूबर चल रहा है आज, नहीं आया। नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, किसी ना किसी बहाने। नहीं यार वो स्क्रू है, वो फ्रांस से आता है, ये जो इसका वॉशर है ये इटली से आता। आप देखो, आप 10 चीजें कह सकते हो, वादा तो आपने करा था, आपसे मेरा मतलब यहां पे यूएस, वादा आपने करा था, आप पूरा करो ना। कहां से क्या आता है, हमें क्या लेना देना उसका? आपने बोला था दे दोगे, आपने बोला इतने पैसे। ये अमेरिका के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका लेवरेज करने की कोशिश करता है। अमेरिका ये नहीं कहता कि यार पैसे दे दो, ले लो, ठीक है। कुछ चीजों में कह देगा, कुछ चीजों में जहां पे उसको पता है कि आपकी अटकी है, आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। फ्रांस ऐसा नहीं करता। फ्रांस कहता है ठीक है यार, आप हमारे दोस्त हो, आप हमसे खरीदना चाहते हो खरीदो, इस रेट पे तय हुआ है, हम आपको दे देंगे। क्या फ्रांस के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है? बिल्कुल नहीं है, नहीं है फ्रांस के पास। फ्रांस उस पर काम कर रहा है, लेकिन फ्रांस के पास दोस्तों आज की तारीख में 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, राइट? भारत को चाहिए, कहां से लेगा भारत? रूस का अभी तक इतना सक्सेसफुल है नहीं, पूरी एक स्क्वाड्रन भी उसकी तैनात नहीं है 5th जनरेशन की। चाइना की तैनात है, लेकिन चाइना दुश्मन है। तीसरा किसके पास है? अमेरिका के पास। अमेरिका के पास F-35 है ना, नुकुर कल परसों क्या भारत ने बोला भी है अमेरिका को कि हमें F-35 चाहिए? और क्या अगर भारत बोलेगा अमेरिका देगा? तो भारत ये कह रहा है कि 5th जनरेशन की जगह 4.5 लो, कम से कम 100% अश्योर्ड तो है। फ्रांस को आप बोलोगे, कल आप फ्रांस को बोलो 100 राफेल, फ्रांस बोलेगा 200 लो। यार 100 की क्या बात कर रहे हो? व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो दोस्तों ये जो ट्रस्ट वाला, ये जो दो देशों के बीच में जब काम होता है ना, एक कल्चर होता है, एक ट्रस्ट होता है, एक हिस्ट्री होती है। उसी चीज को प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना कि उसकी नींव और मजबूत करने के लिए डोवाल साहब गए हैं फ्रांस। आप ये मत सोचना कि डोवाल साहब फ्रांस में गए, इमैनुअल मैक्रोन से मिले, इससे मिले, उससे मिले, ये सिर्फ डील के लिए। डील कोई बड़ी बात नहीं है, डील तो ऐसी होती रहती है कि किसी को ये गलत फहमी हो कि फाइनल प्राइस तय हो गया इसलिए डोवाल साहब वहां पे गए। नो, ये ऑपरेशनल चीजें हैं, ये टैक्टिकल चीजें हैं, ये ठीक है। ही हैज गॉन देयर फॉर अ स्ट्रेटेजिक पर्पस। वो पर्पस समझने वाली बात है। जब होराइजन 2047 बोलते हैं कि इंडिया और फ्रांस किस तरीके से कोलैबोरेट करेंगे आगे और बढ़ाने के लिए इस रिश्ते को, खास तौर से एनर्जी के मामले में, डिफेंस के मामले में, स्पेस के मामले में, तब जाके पता। देखिए, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच एनएसए मिस्टर अजीत डोवाल हैज गॉन टू फ्रांस। ये कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है दोस्तों।